हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और इतिहास में जो चैप्टर नंबर 3 है, जो चैप्टर नंबर 3 है इंडो चाइना या हिंद चीन जिसको बोलते हैं, इंडो चाइना या हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इसी की पार्ट नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे हम लोग। आज हम लोग चौथे पार्ट की पढ़ाई करेंगे और आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे क्या, तो हो ची मिन्ह जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि हो ची मिन्ह कौन थे, और उसके बाद क्या जानेंगे जेनेवा समझौता, उसके बाद क्या जानेंगे जेनेवा समझौता या फिर वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ, वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ वो जानेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन है बाओ डाई वो जानेंगे। मतलब आज हम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पहला सवाल है हो ची मिन्ह, पहला जो सवाल है वो है हो ची मिन्ह के विषय में आप क्या जानते हैं वो जानेंगे। दूसरा सवाल जानेंगे जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ, वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ वो जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे बाओ दाई के बारे में, बाओ दाई के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 3 क्वेश्चन जानेंगे। तो जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि नोट्स हम पहले ही बोर्ड पे लिख देते हैं, ना चाहे तो बिना नोट्स लिखे हुए समझा सकते हैं और उस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि सर समझ तो जाते हैं लेकिन नोट्स नहीं लिख पाते वो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए हम ये काम करते हैं कि बोर्ड पे पहले ही नोट्स लिख देते हैं, बोर्ड पे पहले ही जो उसके बारे में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूरी बातें आप कहाँ लिख देते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, ताकि जो बच्चे खुद से नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है ना वो यहाँ से देख करके वो लिख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। समझा रहा है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि नोट्स तैयार करें तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। समझा गया? क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में क्या करना है आपको लिख लेना है। तो जो बच्चे नोट्स तैयार करना चाहते हैं उम्मीद है कि वो स्क्रीनशॉट अब तक ले चुके होंगे, ठीक है। अब पढ़ाई शुरू किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कौन थे? तो हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे। हो ची मिन्ह कौन थे भाई? तो वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम का क्या थे, नेता थे। जो वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, वियतनाम में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके नेता कौन थे? हो ची मिन्ह। हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि वियतनाम क्या था, फ्रांसीसी उपनिवेश था, है ना। वियतनाम क्या था, फ्रांसीसी उपनिवेश था, फ्रांस इसको अपना उपनिवेश बनाए हुए था, गुलाम बनाए हुए था। तो वियतनाम में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हो ची मिन्ह, ठीक है। इनका मूल नाम था नुगुएन सिन्हा। याद रखिए थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, लिखते हो बार बार तो नाम आपको याद हो जाएगा। पूछा जाएगा हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था, हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था नुगुएन सिन्हा, ठीक है। इनका असली नाम था नुगुएन सिन्हा, लेकिन नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक के नाम से जाने जाते थे। मतलब इनका नाम था नुगुएन सिन्हा, है ना। असली नाम क्या था, नुगुएन सिन्हा, लेकिन ये किस नाम से जाने जाते थे, नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक। नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक इस नाम से ये जाने जाते थे। समझ आ रहा है इतना बात? आया समझे कि हो ची मिन्ह कौन थे? तो वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे सर, नेता थे, है ना। इनका असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम था नुगुएन सिन्हा। इनका असली नाम क्या था, नुगुएन सिन्हा। और किस नाम से जाने जाते थे ये, तो नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक, ठीक है, इस नाम से ये जाने जाते थे। इनका जन्म 19 मई 1890, जन्म कब हुआ भाई, 19 मई 1890 को। इनका जन्म 19 मई 1890 को कहाँ हुआ, तो मध्य वियतनाम के एक गांव में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 19 मई 1890 को मध्य वियतनाम के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने पेरिस और मॉस्को से पढ़ाई किया। शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए हैं, ये जो पढ़ाई लिखाई की है वो कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, तो पेरिस और मॉस्को,
पेरिस और मास्को का नाम जानते हैं ना, तो पेरिस और मास्को से जाके क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ समय ये टीचर के रूप में काटे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या किए, कुछ समय शिक्षक के रूप में ये जीवन व्यतीत किए। अपना जो कुछ समय है किस रूप में व्यतीत किए, शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में, मतलब पढ़ाई किए पेरिस और मास्को से। पढ़ाई करने के बाद ये क्या किए, तो कुछ दिन टीचर के रूप में काम किए, ठीक है, टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाया लिखा, ठीक है। इसके बाद ये क्या किए, एक फ्रांसीसी जहाज पे, याद किया कौन से जहाज पे, फ्रांसीसी जहाज पे नौकरी कर लिए। इसके बाद एक फ्रांसीसी जहाज पे नौकरी कर लिए। लेनिन कॉमिंटर्न के स्थापना की थी, हम आपको लेसन नंबर 2 में बता दिए, जिसका चैप्टर 2 है समाजवाद साम्यवाद, उसमें लेनिन का कहानी बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर लेनिन की कहानी आप नहीं देखे हो, समाजवाद साम्यवाद देखे हो, तो सबका वीडियो बनाकर हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। लेनिन भी बहुत ही खास टॉपिक है, लेनिन जो है एग्जाम के विषय भी बहुत ही खास टॉपिक है, आप जरूर उसको देख लो और उसको क्या कर लो, याद कर लो। तो लेनिन जो कॉमिंटर्न की स्थापना किए थे, उसके लिए क्या बने, सदस्य बने। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉमिंटर्न की स्थापना किसने किया, तो लेनिन। किसने किया, लेनिन। किसकी स्थापना, कॉमिंटर्न का, तो उसके लिए सदस्य बने थे कौन, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कॉमिंटर्न के सदस्य बने। फिर अपना स्वतंत्रता संग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए 1930 में, कब, 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो अपना स्वतंत्रता संग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए 1930 में हो ची मिन्ह ने क्या किया, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इनका नाम बदल कर रख दिया गया। और इसी पार्टी के अंडर में वियतनाम को स्वतंत्रता मिला, और कौन दिलवाया, हो ची मिन्ह। इसी पार्टी के अंडर में क्या मिला, वियतनाम को स्वतंत्रता मिला, किसके नेतृत्व में, तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, समझा गया, ठीक है। और 1943 में ये जो नुगुएन सिन्हापुंग थे, अपना नाम बदल के क्या कर दिए, हो ची मिन्ह। क्या नाम रखेंगे, हो ची मिन्ह, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या अर्थ होता है, पथ प्रदर्शक। तो ये था हो ची मिन्ह का कहानी। तो एक बार में फिर से जानेंगे, ठीक है। तो हो ची मिन्ह के विषय में आप क्या जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखना है कि सर हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। हो ची मिन्ह कौन थे, वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, और ये इनका असली नाम था नुगुएन सिन्हापुंग। इनका असली नाम क्या था, नुगुएन सिन्हापुंग, लेकिन ये नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक के नाम से जाने गए। नुगुएन थाना और नुगुएन आई कोक के नाम से ये जाने गए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, ठीक है। इनका जन्म मध्य वियतनाम में हुआ 19 मई 1890 को। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य वियतनाम में कब, 19 मई 1890 को, है ना। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, और अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरा किए, तो पेरिस और मास्को से। कहाँ से, पेरिस और मास्को से अपना क्या किए, शिक्षा ग्रहण किए, पढ़ाई लिखाई पूरा किए। उसके बाद शिक्षक के रूप में कुछ समय व्यतीत किए। किस रूप में, शिक्षक के रूप में, मतलब ये जो हो ची मिन्ह थे ना, कुछ समय जो अपना है वो टीचर के रूप में बिता, एक टीचर के रूप में बिता, मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इसके बाद फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लिए, नौकरी कर लिए। फ्रांसीसी कोई जहाज होगा जिसमें जाके क्या करना शुरू कर दिए, नौकरी करना शुरू कर दिए। जब लेनिन कॉमिंटर्न की स्थापना किया था, उसके भी ये सदस्य बने, हो ची मिन्ह उसके भी क्या बने, सदस्य। कॉमिंटर्न एक संस्था था कम्युनिस्ट लोगों का, समाजवादियों का, कम्युनिस्ट लोगों का ये क्या था, संस्था था, उसके भी क्या बने, सदस्य बने, हो ची मिन्ह, समझाया। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, जो स्वतंत्रता आंदोलन है वियतनाम का, स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन को सही ढंग से चलाने के लिए, ठीक है, सही ढंग से चलाने के लिए एक संस्था बना है। कौन सा संस्था, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। तब 1930 में
है ना। एक पार्टी की स्थापना की, उस पार्टी का नाम है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। कब? 1930 में। और इसी का नाम बदल दिया गया बाद में इसी पार्टी का नाम बदल के क्या रखा गया? इंडो चाइनीज पार्टी, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम बदल गया? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी के अंदर वियतनाम को क्या मिला? आजादी मिला। और कौन दिलवाया? हो ची मिन्ह। आया समझ ना? किस पार्टी के अंदर वियतनाम को आजादी मिला? तो इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में, है ना। इसको बनाने वाले कौन थे? हो ची मिन्ह। कब बनाया था? 1930 में, ठीक है। और इसके बाद 1943 में नुगुएन सिनापुंग, मतलब हो ची मिन्ह, नुगुएन सिनापुंग जो है अपना नाम बदल के क्या कर लिए? हो ची मिन्ह, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ माने रास्ता, प्रदर्शन में दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला इसका अर्थ होता है। किसका? हो ची मिन्ह का। समझ आ गया कहानी? हो ची मिन्ह के विषय में हम क्या क्या जानिए जी? सर हो ची मिन्ह के विषय में बहुत सारी चीज जानी। पहला कि वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे? नेता थे, है ना। फिर इनका असली नाम क्या था सर? तो सर इनका असली नाम नुगुएन सिनापुंग था। जिसके देखिए सब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। इनका असली नाम क्या था? नुगुएन सिनापुंग। और कौन कौन नाम से फेमस हुए? तो नुगुएन थाना और नुगुएन आई ओ के नाम से क्या हुए? फेमस हुए। इनका जन्म कब हुआ? 19 मई 1890। 19 मई 1890 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ पर? मध्य वियतनाम के एक छोटे से गांव में, मध्य वियतनाम के एक छोटे से गांव में। ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरा किए? पेरिस और मास्को, पेरिस और मास्को से अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या किया? करने लगे ये पढ़ाई लिखाई पूरा हो गया तो इसके बाद क्या काम किए हैं? तो सर कुछ दिन शिक्षक के रूप में काम किए। कुछ दिन किस रूप में काम किए? शिक्षक के रूप में। उसके बाद फ्रांसीसी जहाज में नौकरी कर लिए। उसके बाद क्या किए? फ्रांसीसी जहाज में नौकरी कर लिए। और एक संस्था है कॉमिंटर्न, इसकी स्थापना कौन किए? लेनिन। कॉमिंटर्न की स्थापना कौन किए? लेनिन। उसके भी ये क्या बने थे? सदस्य बने। उसके भी क्या बने? सदस्य बने। फिर स्वतंत्रता संग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए एक संस्था बना, एक पार्टी बना, है ना। एक पार्टी बना जिसका नाम है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। कब? 1930 में। 1930 में एक पार्टी बना वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी का नाम क्या किया गया ना? बदल कर क्या रख दिया गया? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम रखा गया, ठीक है। और इसी पार्टी के अधीन क्या हुआ? वियतनाम को आजादी मिला। वियतनाम को आजादी कौन दिलवाया? हो ची मिन्ह, इसी पार्टी में रह करके, ठीक है। और तो और क्या? तो 1943 में जो ये हो ची मिन्ह का असली नाम नहीं रहता, क्या था? नुगुएन सिनापुंग। नुगुएन सिनापुंग जो है अपना नाम 1943 में रखे हो ची मिन्ह। अपना नाम क्या रखे? हो ची मिन्ह 1943 में। तो ध्यान देने की बात ये है कि कभी कभी ये भी पूछ देगा, हो ची मिन्ह के जगह वो पूछ देगा, बताइए नुगुएन सिनापुंग के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आप जानते हैं ना नुगुएन सिनापुंग कितना नाम है? हो ची मिन्ह का। तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। नुगुएन सिनापुंग पूछे या नुगुएन आइक्वोक पूछे या नुगुएन थाना पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा पूछेगा हो ची मिन्ह, क्या पूछेगा? हो ची मिन्ह। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। पूछेगा पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? तो वियतनामी युद्ध को। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? वियतनामी युद्ध को। चलिए अगला है जेनेवा समझौता। ध्यान से समझिएगा इसको। जेनेवा समझौता, जेनेवा एक शहर का नाम है, पता है ना, एक जगह का नाम है जेनेवा। तो वहीं पर एक समझौता हुआ था जिसका नाम है जेनेवा समझौता। उसी समझौता में क्या किया गया ना? वियतनाम को बांट दिया गया दो भागों में। वियतनाम को क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा क्या? दक्षिणी वियतनाम। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रांस की पराजय के बाद, किसकी पराजय के बाद? फ्रांस की पराजय के बाद स्थिति वियतनाम का और खराब हो गया। अच्छा होना चाहिए था भाई, फ्रांस हार गया, वियतनाम आजाद होने वाला है, तो और स्थिति क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना। तो नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है। फ्रांस की हार के बाद स्थिति और ज्यादा क्या हो गया? विस्फोटक हो गया। क्यों? तो क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उतारू हो गया। अमेरिका ने निश्चय किया कि चलो हम हिंद में क्या करेंगे? अपना टांग अड़ाएंगे। कौन? अमेरिका जो है अपना टांग अड़ाना शुरू किया, किसमें? हिंद में, वियतनाम में, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया? तृतीय विश्व का खतरा उत्पन्न हो गया। तृतीय विश्व का खतरा उत्पन्न हो गया। तृतीय विश्व का खतरा उत्पन्न हो गया।
और ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस इस समय युद्ध नहीं चाहते थे, तो समझौता की नीति अपनाया गया, समझौता किया गया। क्या किया गया? समझौता। यहाँ तक समझे कहानी? फिर से यहाँ तक आते हैं, शुरू कीजिए। शुरू में यह है कि फ्रांस की हार हो गया, फ्रांस की हार हो गया। तो फ्रांस की हार के बाद स्थिति और ज्यादा क्या हो गया? खराब हो गया। फ्रांस की हार के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गया। अब अमेरिका है जो हिंद चीन में टांग अड़ाना शुरू किया। कौन? अमेरिका। अमेरिका जो है हिंद चीन में टांग अड़ाना शुरू किया। ठीक है, तो तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया भाई। तृतीय विश्व युद्ध का, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए समझौता की नीति अपनाया गया। समझौता किया गया कब? 1954 में। 1954 में जेनेवा समझौता किया गया। 1954 में जेनेवा समझौता किया गया। इस समझौता के अनुसार लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया? आजाद कर दिया गया। लाओस और कंबोडिया को आजाद कर दिया गया। समझा रहा है? जेनेवा समझौता के अनुसार लाओस और कंबोडिया को क्या कर दिया? आजाद कर दिया गया। और वियतनाम को बांट दिया गया दो भागों में। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। समझा यार? अब बीच में बॉर्डर किसको बनाया गया? तो 17वीं समानांतर रेखा को। ये बॉर्डर है भाई। उत्तरी वियतनाम से ये देखिए, मान लीजिए वियतनाम है ना, तो वियतनाम को क्या किया गया? बांट दिया गया। इसको ये जो 17वीं समानांतर रेखा है, इसी को बॉर्डर बनाया गया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या किया गया? बांट दिया गया। आ रहा समझ ना? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया। और 17वीं समानांतर रेखा को क्या बनाया गया? इसका बॉर्डर, सीमा। समझ आया? चलिए, कह रहे कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बना। उत्तरी वियतनाम, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बना? हो ची मिन्ह। उत्तरी वियतनाम में ये जो हो ची मिन्ह है ना, इन्हीं का सरकार बना उत्तरी वियतनाम में। और दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बन गया भाई? तो बाओ दाई का। दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना? बाओ दाई। समझा है ना? तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का कम्युनिस्ट सरकार बना, हो ची मिन्ह का कम्युनिस्ट सरकार, और दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई का सरकार बना। ठीक है, और तो और क्या? हनोई जो है उत्तरी वियतनाम का राजधानी बना। हनोई जो है उत्तरी वियतनाम का राजधानी बना, और साइगोन दक्षिणी वियतनाम का राजधानी बना। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो फिर से समझिएगा जेनेवा समझौता, और इसमें देखिए बहुत सारा पॉइंट है, कितना सारा पॉइंट मिला है, बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखें उस बात को। तो चलिए जेनेवा समझौता को फिर से समझते हैं कि कोई पूछेगा जेनेवा समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं, जब वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ, तो हम लोग इसी को लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि फ्रांस की पराजय के बाद, फ्रांस की हार के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गया। फ्रांस की हार के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, कैसे? तो अमेरिका हिंद चीन में टांग अड़ाने की कोशिश करने लगा। अमेरिका जो हिंद चीन में टांग अड़ाने की कोशिश करने लगा। इससे तीसरा विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। तीसरा विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। और ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे, तो समझौता की नीति अपनाया गया। समझौता किया गया भाई। क्या किया गया? समझौता किया गया। तो समझौता करने के लिए कहाँ बुलाया गया? जेनेवा में। कहाँ बुलाया गया? जेनेवा। कब? 1954 में जेनेवा में एक समझौता हुआ। उस समझौता को बोलते हैं जेनेवा समझौता। इस समझौता में दो देश को आजाद कर दिया गया। किसको आजाद किया गया? लाओस और कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया? आजाद कर दिया गया। लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया? आजाद कर दिया गया। और तीसरा जो था वियतनाम, हिंद चीन में तीन देश था ना, शुरू में हम आपको बताए थे हिंद चीन में कितने देश थे? तीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो लाओस और कंबोडिया को जेनेवा समझौता में क्या किया गया? आजाद कर दिया गया। और वियतनाम जो है ना, इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का सरकार बना, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई। दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना? बाओ दाई का। ठीक है, उत्तरी वियतनाम की राजधानी किसको बना दिया गया? हनोई को। उत्तरी वियतनाम की राजधानी किसका बना दिया गया? हनोई। और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी किसको बनाया गया? साइगोन। समझ आया? यही था आपका वियतनाम का विभाजन या फिर जेनेवा समझौता। कोई दिक्कत है? समझ नहीं आया जेनेवा समझौता?
कब हुआ जी जिनेवा समझौता? बोलिए मेरे साथ, बोलिए, बोलने से आपको याद हो जाएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954। किस शहर में? जिनेवा में, है ना। जिनेवा समझौता में किन दो देशों को आजाद किया गया? लाओस, कंबोडिया। अच्छा, किसका विभाजन किया गया? वियतनाम का। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। अच्छा, उत्तरी वियतनाम सुनिए, उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बना? तो हो ची मिन्ह का। उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बना? हो ची मिन्ह। और दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना? बाओ डाई। दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना? बाओ डाई। ठीक है। उत्तरी वियतनाम का राजधानी किसको बनाया गया? हनोई। उत्तरी वियतनाम का राजधानी हनोई, दक्षिण वियतनाम का राजधानी साइगोन। और दोनों को जो बांटा गया था, बीच में एक लाइन खींचा गया होगा ना, बीच में एक लाइन होगा ना, वो कौन सा लाइन था? 17वीं समानांतर रेखा। मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांटने वाला लाइन का क्या नाम है? 17वीं समानांतर रेखा। को दिक्कत? अब अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाओ डाई के विषय में आप क्या जानते हैं? यही बाओ डाई जो यहाँ पर है ना, वही बाओ डाई। बाओ डाई के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बाओ डाई जो है अन्नाम का शासक था, सम्राट था। कहाँ का? अन्नाम। ठीक है। बाओ डाई जो था अन्नाम का सम्राट था। अब वियतनाम का जब विभाजन हुआ तो दक्षिण वियतनाम में क्या किसका सरकार बना था? बाओ डाई। अभी पता है ना कि दक्षिण वियतनाम में किसका सरकार बना था? बाओ डाई। लेकिन बाओ डाई का सरकार अच्छा नहीं था। बाओ डाई का सरकार अच्छा नहीं था, लोकप्रिय नहीं था, लोग इसको पसंद नहीं किए। तो बाओ डाई को हटा दिया गया 1955 में। 1955 में बाओ डाई को हटा करके नगो दीना डियम को सरकार बनाया गया। किसका बनाया गया? नगो दीना डियम। अब इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। इसके बारे में भी जानेंगे कब? अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाओ डाई समझ आ गया ना आपको? बाओ डाई कहाँ का सम्राट था? अन्नाम का सम्राट था। कहाँ का? अन्नाम का। जब 1954 में जिनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम को बांटा गया तो दक्षिण वियतनाम का राजा, मतलब दक्षिण वियतनाम में किसका सरकार बना था? बाओ डाई का, है ना। लेकिन इसका सरकार अच्छा था? अच्छा नहीं था, लोकप्रिय नहीं था, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा करके किसको बनाया गया 1955 में? नगो दीना डियम। नगो दीना डियम का यहाँ पर सरकार बना। तो ये था आपका आज का हो ची मिन्ह, जिनेवा समझौता, वियतनाम का विभाजन और बाओ डाई। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे सर? तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे यही नगो दीना डियम, वियतनाम में गिरियुद्ध छिड़ा, उसके पीछे क्या क्या कारण था, वियतनाम में गिरियुद्ध छिड़ने के पीछे क्या क्या कारण था वो जानेंगे। ठीक है। और भी एक वियतनामी युद्ध में औरतों का क्या योगदान है, मायरी हत्याकांड, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। आज के इतना ही, धन्यवाद।